दिल्ली का 2012 का निर्भया हत्याकांड सबको याद था और दिल दहला देने वाला था। मतलब अगर आज भी हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ वैसा ही अभी एक भिवानी में शिक्षिका जो हैं और बहुत ही कम उम्र की एक छोटी सी बच्ची जो टीचर, प्राइमरी स्कूल की टीचर है मनीषा, उनका उसी तरह का ब्रूटल मर्डर जो है हरियाणा में हुआ है। एंड मैं जब इस केस को पढ़ रही थी तो मुझे सच में ऐसा लगा कि क्या है ये, क्या किन जानवरों के बीच रहते हैं। अपनी बेटियां लोग क्यों बाहर भेजें, इसी डर के मारे वो भेजते नहीं है। मतलब ये एक डर है, लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, पर इस तरह की चीज जब होती है ना, सब सेटबैक हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि नहीं नहीं, चार दीवारी में ही रखते हैं। इट्स सो ब्रूटल मर्डर। 13 अगस्त ये हमेशा के लिए एक ऐसी डेट बन गई है जो कि काला अध्याय कहेंगे। आज हमारे भारत के ऊपर एक और कलंक लगा है। मैं अभी जब स्टडी कर रही थी तो मैंने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। इतना ज्यादा मतलब आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है ये रिपोर्ट्स। पहला, रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा संदिग्ध है, क्योंकि पहले पुलिस कहती है कि लड़की अपने घर से चली गई, भाग गई। कितना इजी है ना लड़कियों पे बोल देना भाग गई, उसके साथ कुछ हुआ हो, धक्के खाते रहो, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर शव मिल गया, उसके बाद ये एक्सेप्टेंस करना कि ये मर्डर है, वो भी लोगों ने स्ट्रगल किया। पहले कह दिया ये तो आत्महत्या है। कमाल की बात यह है कि आत्महत्या है और उस लड़की ने अपने हाथों से ही अपना पूरा गर्दन उड़ा दी और अपने शरीर की हड्डियां तोड़ दी, अपने शरीर के पार्ट्स बाहर निकाल के फेंक दिए। क्या इसको कैटेगराइज कर सकते हैं आत्महत्या में? कहते हैं वो लड़की का सुसाइड नोट मिला है। भाई किसी के ऊपर, अब पहली बात तो ये डाउटफुल है कि उसका नोट है या नहीं। अगर उसने नोट भी लिखा, आप किसी के कनपट्टी पे, किसी के सर पे बंदूक तान दीजिए, आप कुछ लिखवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बच्ची का पूरे तरह से गला कटा हुआ है, ठीक है, जिसका गला रेत दिया गया है। उसके जो है ये संदिग्ध है कि इस तरह का संदेह किया जा रहा है कि उसका शायद रेप भी हुआ है। दिस इज सो उसके साथ अमानवीय कृत्य किया गया है। साथ ही साथ जो है ये भी पोस्टमार्टम में आया कि उसकी बॉडी के अंदर से उसके ऑर्गन्स गायब हैं, उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं, उसको इतनी गहरी चोटें लगी उसके शरीर पर, वो सब पोस्टमार्टम में आ गया। अभी पूरे हरियाणा में जो है वो जस्टिस फॉर मनीषा चलाया जा रहा है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बात कर रहे हैं इस बारे में। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि ये बच्ची को वापस जिंदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके गुनहगारों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजाए मौत दे देनी चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज टेरेबल। मतलब आप ऐसी चीज पढ़ के, सुन के निर्भया वाला केस भी भूल जाएंगे, उससे ज्यादा ब्रूटल है ये। मतलब मुझे बोलते हुए मुझे बहुत घिन आ रही है कि कैसा समाज हो गया है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक आउट। आप सोचिए, जिन माँ बाप की वो बच्ची गई, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हर रोज उसके बारे में सोच सोच के कि क्या हुआ होगा उसके साथ, कैसे कैसे ख्याल आ रहे होंगे। रियली इट्स ट्रेजिक। जब बोलते हैं ना कि अरे लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं तो उनके साथ ऐसा गलत होता है, वो बच्ची का अगर आप फोटो देख लेंगे ना, वो तो इतनी सिंपल सी, इतनी प्यारी सी बच्ची, जैसे ग्रामीण हमारे होते हैं ना एकदम सीधे सादे बाने में, वैसी। उसके साथ कोई ये कारण तो बन ही नहीं सकता, फिर भी हुआ। और जैसे ही लड़कियां थोड़ी सी पढ़ने लिखने लग जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, तो उसके बाद उनको बोलते तो बिगड़ गई। तो ये ग्राउंड बना के पुलिस ने पहले ही वहां पे कर दिया कि तो भाग गई। इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ देना। हाँ, हरियाणा सरकार ने एक चीज जरूर की, नायब सिंह सैनी जी ने, कि जो पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। 5 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। सस्पेंशन तो उनकी, चलो उन्होंने गलत हाइड किया इसलिए उनको होनी चाहिए, उनको तो ठीक है, लेकिन न्याय मिलना चाहिए, प्रेशराइज होनी चाहिए गवर्नमेंट सिस्टम, सब प्रेशराइज। डू हार्ड वर्क फॉर व्हाट यू आर बीन पेड। आप नौकरी इसी के लिए करते हैं ना, सिक्योरिटी के लिए। तो आपको, पुलिस को, मतलब प्रशासन को अपना काम सही ढंग से करना चाहिए। मान लिया क्राइम हुआ, बच्ची को नहीं बचा पाए,
लेकिन उस बच्ची के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम ज्यादातर जो है उनको हाइड कर देते हैं। दिल्ली राजधानी में जितना प्रेम डॉग लव के लिए कैंडल मार्च निकाल कर प्रदर्शन करके कर रहे हैं, मैं चाहती हूं और मैं सोचती हूं इस बारे में कि ये बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए क्यों नहीं कैंडल मार्च निकालते। क्या हमारी सोसाइटी में लड़कियों की दुर्दशा कितनी भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता? ये अमानवीय चेहरा है। जो लोग इसके लिए जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। और ये हत्याकांड में जितनी जल्दी हो सके इन दरिंदों को पकड़ा जाना चाहिए। इसकी हाई लेवल की जो है जांच बिठाई जानी चाहिए। साथ ही साथ जो है कानून में भी इतनी सख्ती आनी चाहिए कि दोबारा कोई अपराधी इस तरह का काम ना करे। और जो लोग पहले ही प्री माइंडसेट से काम करते हैं ऑफिस में, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे पुलिस वाले या कोई अधिकारी है, अरे कोई नहीं, ये तो होता रहता है, या फिर ये गलती लड़की की होगी, ये प्री माइंडसेट नहीं होना चाहिए। जब तक आप जानते नहीं है तथ्यों के बारे में, जब तक आप फैक्ट्स नहीं जानते हैं, आपको अपनी ओर से सुसाइड या भाग गई या पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। इससे पूरा का पूरा फायदा क्रिमिनल्स को मिलता है, क्योंकि उनको इजी एस्केप मिल जाता है कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट है। तो मैं गुहार लगाती हूं हमारे देश की सरकार से कि अपने सिस्टम में एक स्पेशल टीम गठित करिए और इस केस में ये बच्ची जो है इसको इंसाफ मिले। जस्ट इमेजिन, मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। दिस इज सो क्रूअल, दिस इज द लिमिट ऑफ द क्रूअल्टी। चलिए आगे प्रोग्रेस देखते हैं इसमें क्या होता है, और इस केस के ऊपर नजर रखने की बहुत जरूरत है ताकि कोई ना कोई केस माइलस्टोन बने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे समाज के लिए, कि वो ऐसी घटनाओं को रोक सके। इस घिनौने काम में जो भी लोग शामिल हैं उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई और ऐसा ना करे। दूसरा, जो भी शामिल मिले उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए उनके, क्योंकि जो ये क्रिमिनल्स हैं किसी एक के माइंड से नहीं बनते। जब समाज अपने लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हटता है, यानी उनको, लोगों को, बच्चों को बड़ा करने में, उनको सही शिक्षा देने में जब पीछे हटता है ना, तो ऐसे क्रिमिनल पैदा होते हैं। तो हमें एज अ सोसाइटी भी अपनी जनरेशन को सही चीज सिखानी जरूरी है। बेटे और बेटियों दोनों को ही सही शिक्षा की बहुत जरूरत है आज के समय में, क्योंकि जिस तरीके से क्रिमिनल माइंड आते हैं और वो अपने आप को ये पाते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सभी इसमें ऐसे ही हैं और सब भूल जाएंगे, कैजुअली ले लेंगे। जब ये एटीट्यूड आता है ना, तो हमारी सोसाइटी में क्रिमिनल क्राइम सब इंक्रीज होता है। इस मुहिम के साथ आप भी जुड़िए और जस्टिस फॉर मनीषा के लिए आवाज लगाइए और कोशिश करिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। अपने आसपास थोड़ा सा सतर्क रहिए। अपनी बच्चियों को लेके ये मत सोचिए कि इनको बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इससे हो सकता है आपका मन इतना व्यथित हो जाए कि आप बच्चों को ये कहें कि काम करने नहीं भेजेंगे। हो सकता है, आफ्टर इफेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं, पर ये सोल्यूशन नहीं होगा। बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान दीजिए, ना कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाइए। क्योंकि क्रिमिनल तो यही चाहते हैं कि बच्चे, लड़कियां या लड़के जिनके साथ भी क्राइम हो रहा है, क्रिमिनल इसलिए क्राइम करते हैं कि वो डर जाएं। तो हमें डरना नहीं है, हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और इस न्याय के लिए हम लगे रहेंगे। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद आपका देखने के लिए, और जस्टिस फॉर मनीषा।